भगवान ने कहा पृथ्वी तुम चिंता ना करो, ये ब्रिज जो है ये तुम नहीं हो, ये ब्रिज की रचना मैंने अलग से की है। एक बार प्रयागराज बड़ा दुखी था, दुखी होकर के गौलोक भगवान के धाम पहुंचा, कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मेरा ऐसा ही अपमान कराना था तो आपने मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? बोले तुम्हारा अपमान कैसे? किसने किया तुम्हारा अपमान? बोले प्रभु सारे तीर्थ मेरे पास आते हैं अपना अपना कर लेकर के, लेकिन ये जो वृंदावन है ये कभी कर लेकर के नहीं पहुंचा। प्रभु ये वृंदावन मेरा अपमान करता है, प्रभु मुझे राजा क्यों बनाया तीर्थों का? भगवान ने कहा देख प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, सारे तीर्थ तुम्हें कर चुकाते हैं, लेकिन तुम्हें मैंने अपना राजा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन तो स्वयं मैं हूँ, साक्षात मैं ही हूँ। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। और तुम मेरा राजा बनना चाहते हो? पुष्कर आदि तीर्थों से, चारों धामों से बढ़ करके महिमा ब्रिज की है। और देखो मुझे तो ऐसा लगता है, आज जो हमारे प्रबोधाचार्य जी ने कहा, जो हमारी मामी की इच्छा हुई हृदय में, मुझे तो ऐसा लगता है कि बुधनी में जब हम यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं तो भगवान की शायद प्रेरणा या इच्छा हो गई हो कि अब आपने बुधनी में बैठ कर सुनी, अब आकर के मेरी गोद में आकर के कथा सुनो। शायद साक्षात बिहारी जी ने बुलाया है, राधा रानी की कृपा दृष्टि हुई हो। और मुझे तो निश्चित लगता है, हृदय में ऐसा भाव होता है कि जो प्रतिवर्ष हम यहाँ कथा कर रहे हैं, आज 16 वर्ष हो गए इस कथा को, तो 16 वर्षों की जो तपस्या है उसका फल हमें वृंदावन में कथा करके प्राप्त होगा। अगले वर्ष इसी समय और इसी तिथि में हम वृंदावन में कथा गाएंगे और हम आनंद भगवान के उस धाम में प्राप्त करेंगे। बोलिए वृंदावन धाम की। और ध्यान रखना, भगवान का कार्य पैसों से नहीं होता। और ये भी सही है कि पैसों से भगवान का कार्य नहीं होता, लेकिन पैसे बिना भी कुछ नहीं होता। और ध्यान रखना, ये बात भी सत्य है कि जब भगवान का कार्य करने के लिए निकलते हैं ना, तो जिसकी हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है या भगवान के निमित्त जिसने कभी कमाया होगा, उसका धन, उसका पुण्य वहां हमारी कथा में अवश्य लग जाएगा। कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ऐसे भक्त मिल जाते हैं कि बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं। केवल भगवान के कर्म करने का मन में संकल्प होना चाहिए। और यदि मन में संकल्प हो गया कि वृंदावन में कथा करेंगे अगले वर्ष, तो आप सभी भी आमंत्रित हैं। और उस कथा में आपका जो भी सहयोग होगा वो सहयोग आप प्रदान करें और ये कथा वृंदावन में श्रवण करें। तो जिसका धन कन्हैया लेना चाहेगा तो वो आकर के ले जाएगा, चाहे किसी प्रकार से ले जाए, है ना। हमने तो संतों के मुंह से सुना है कि जो पुण्य किया जाता है ना, तो ऐसा करना चाहिए पुण्य दान, कि इस हाथ से यदि कर दिया है कभी, तो इस हाथ को भी ज्ञान नहीं हो कि हमने दान कर दिया। दान की बड़ी महिमा है। माधवदास जी भिक्षावृत्ति करते थे और उनका नियम था 5 घर भिक्षा मांगते थे। जब गांव में जाते तो कुछ शिष्य भी उनके साथ हो जाते, गुरुदेव हम भी चले। अब भिक्षा मांगने के लिए निकले ना, तो उस गांव में रहती थी एक बुढ़िया। उस बुढ़िया के पास रोज जाते माधवदास जी और जाकर के कहते मैया भिक्षाम देहि,
अब वो बुढ़िया जो है इतना चिढ़ती कि रोज माधव दास जी को गाली देती, गालियों से स्वागत होता। माधव दास जी लौट करके अपने आश्रम पर आ जाते। शिष्य रोज कहते हैं उनसे, गुरुदेव क्यों जाया करते हो इनके यहाँ, रोज गालियां देती हैं, फिर भी रोज पहुंच जाते हो। तो गुरुदेव कहते, माधव दास जी हंस करके कहते, कुछ ना कुछ तो देती है, हमें बिना दिए तो वो लौटाती नहीं है, भले ही गालियां देती हो लेकिन देती तो है। शिष्य कहते हैं, धन्य है गुरुदेव आप। एक दिन की बात है, माधव दास जी सुबह सुबह ही पहुंच गए। अच्छा, बुढ़िया जो चिढ़ती थी ना, उसका भी एक कारण था, ऐसे ही कोई नहीं चिढ़ता। उसका कारण ये था कि 12 वर्ष हो गए थे, इसके यहां पर पोता नहीं था और इसने कई यज्ञ तप अनुष्ठान ब्राह्मणों ने जो कहा वो किया, संत जो रास्ता बताते वो किया, लेकिन इसके यहां पोता नहीं था। तो इसे संत महात्माओं से बड़ी चिढ़ हो गई थी, इसलिए तो ये रोज गालियां देती थी। सुबह सुबह माधव दास जी पहुंच गए, मैया भिक्षाम दे ही। तो बुढ़िया उस समय पोता लगा रही थी घर में, मिट्टी का पोता, मिट्टी से सना हुआ, कीचड़ से सना हुआ पोता। और जैसे माधव दास जी का भिक्षाम दे ही इतने गुस्से में थी, बाहर आई और बाहर आकर के वही पोता हाथ में लेकर के जो संत के मुंह पे मारा तो सारा छपाक से मुंह पर पोता आया। अब संत को गुस्सा आना था, लेकिन माधव दास जी कहने लगे, चलो कुछ तो मिला, आज से मिलने की शुरुआत हो गई। भले इसने पोता मारा, चलो कुछ तो मिला। लेकर के पोता हाथ में लिया संत ने और कहा, माधव दास भी मैया तेरा ऐसा बदला लेगा। मैया तूने मुझे पोता दिया है, आज इस पोते का बदला भी मैं तुझे दूंगा। फेंक करके तुमने मुझे पोता दिया। माधव दास भी मैया तुझे ऐसा बदला देगा। तुमने मुझको पोता दिया, जा तुझे पोता मिलेगा। तूने मुझे पोता दिया है तो जा, मैं भी तुझे इसका बदला देता हूं, तुझे पोता मिले। इतना कहकर के माधव दास जी आ गए अपने आश्रम पर आकर के माधव जी जो है शिष्यों के साथ भगवान का भजन करने लगे। इधर संत की वह वाणी सिद्ध हो गई। एक दो माह बाद बहू आई, बोले माँ मुझे कुछ समझ में आता है। बोले क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैं गर्व से हूं। अरे अब तो मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय आया और उसके यहाँ पोता हो गया, भगवान की कृपा से, संत की कृपा से पोता हो गया। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं, नाचने लगी कि वो संत की प्रसादी मुझे प्राप्त हुई है। माँ उस संत को मैं रोज गालियां देती थी, लेकिन उस संत ने पोते के बदले मुझे पोता दे गया। यही तो संत की कृपा का प्रसाद है। संतों की कृपा का प्रसाद है। उद्धव से भेंट हुई, मैत्रेय जी के पास पहुंचे और दोनों संत मिले तो बड़ा विचित्र मिलन होता है संतों का। संत कैसे मिलते हैं? दो संत मिले हैं और जैसे ही दोनों संतों का मिलन हुआ, एक कर्मनिष्ठ है तो एक भक्तनिष्ठ है, एक ज्ञानी है दूसरे भक्त हैं। आज मैत्रेय जी के द्वार
पर जब विदुर जी पहुंचे हैं, मैत्रेय जी ने देखा विदुर मेरे द्वार पर आए हैं, कुटिया पर आए हैं, आसन को छोड़ दिया है। विदुर को जाकर के दोनों संत मिल रहे हैं। विदुर और मैत्रेय जी ने एक दूसरे को दंडवत प्रणाम किया है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 4 मिल गए 64 खिल गए, 20 रहे कर जोड़। और हरिजन से हरिजन मिले, 120 से 7 करोड़। ये संतों का मिलन है। 4 कौन मिले? बोले जब 2 भक्त मिले तो 2 नयन इनके, 2 नयन विदुर जी के, 4 हो गए। 64 खिले, 32 दांत विदुर जी के पास, 32 दांत मैत्रेय जी के। मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए मिले, प्रसन्नता से मिले। 2 भक्त है ना। 20 रहे कर जोड़। दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं और दोनों भगवत भक्त है। हरिजन से हरिजन मिले, 120 से 7 करोड़। 3.5 रोम विदुर जी के शरीर में है और 3.5 करोड़ रोम मैत्रेय जी के हैं। रोम रोम से रोमांचित होकर